वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगले 72 घंटों में आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या होगा। तो आने वाले जो 72 आवर्स हैं, इस पर्सन के आपको लेकर इंटेंशंस क्या रहेंगे, इमोशंस क्या रहेंगे, इनका मूड कैसा रहेगा आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी इनकी डीप इमोशंस को भी, इनकी एक्चुअल फीलिंग्स को भी, और चैनल्ड मैसेजेस भी मैंने हैंड रिटन बनाकर रखे हैं जो कि मेरे हाथ से लिखे गए हैं। ये आपके पर्सन के मैसेज होंगे आपके लिए, मैं वो भी रीड करूँगी। तो जो कुछ भी रीडिंग के दौरान मुझे फील होगा इंट्यूटिवली भी, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। ध्यान रहे, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। इट मे रेजोनेट और नॉट। जो आपकी सिचुएशन से मैच करे उसे आप रख लें, जो ना करें उसे आप जाने दें। और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए पर्सनल कंसल्टेशन को लेकर। तो अगर आपको अपना टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक करना हो या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना हो तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे क्योंकि ये पिके कार्ड रीडिंग है। और ऑप्शन 1 जो है उसमें आपको एक फुटबॉल का पिक्चर दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन 2 जो है उसमें आपको एक क्रिकेट बैट का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो जो भी पिक्चर आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसी पाइल में या उसी पिक्चर में आपका आंसर छिपा है। तो फ्रेंड्स, टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए, पाइल 1 जिन्होंने ये फुटबॉल के पिक्चर को चुना है, जान लेते हैं अगले 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखेंगे, डीप इमोशंस क्या होंगे और आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ जो निकल कर आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आपने इनको कुछ कह दिया है क्या गाइस? क्योंकि ये पर्सन का स्टार्टिंग कार्ड ही स्ट्रेस का दिख रहा है, और ये स्ट्रेस कोई बिजनेस का स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। ये लव लाइफ में स्ट्रेस जो है या अपनी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है इनको आपके साथ, उसका स्ट्रेस है। तो अगले 72 घंटों में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करेंगे आपके लिए, और इनको विक्टिम मेंटालिटी भी फील होगी। ऐसा लगेगा कि इनके साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया है, किसी ने इनको अकेला छोड़ दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि आपके लाइफ में शायद आपका जो इंटरेस्ट है इनके ऊपर से वो कम हो गया है। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आप इनके लिए पहले फील करते थे, शायद आपने उन सारी चीज़ों से अपना मुंह फेर लिया है, ऐसा इनको लगेगा। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अपने पीछे पीछे लगवा कर रखते होंगे। कहने का मतलब कि ये आपके साथ कई बार रिश्ते में ऑन एंड ऑफ होते होंगे, और आप हमेशा इनको मनाते हो, कॉल मैसेज करते हो, इनको पूछते रहते हो, इनको पैम्पर करते रहते हो और इनको अटेंशन देते हो। तो यहाँ पे अगले 72 घंटों में ये वो सारी चीज़ें मिस करने वाले हैं कि कैसे आप इन्हें प्यार करते हो, कैसे मनाते हो, या किस तरह से आप इनको बार बार कॉल करते थे। ये बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे गाइस कि कहीं आपका कॉल तो नहीं आया, कहीं आपने मैसेज तो नहीं कर दिया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जहाँ भी काम करते हैं, इनका कोई जॉब है, इनका बिजनेस है, या ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वर्क फ्रॉम होम है, इनका मन नहीं लगेगा अपने काम पर। क्योंकि ये पर्सन वैसे तो वर्क ओरिएंटेड है,
काफ़ी करियर ड्रिवन पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। जो भी है ये पार्टनर आपके, चाहे ये कोई मेल है या कोई फीमेल है, या फिर आप किसी सेम जेंडर सेक्स में लव अफेयर में पड़े हो, वैसे ये पर्सन काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं अपने डेली लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। लेकिन जो 72 घंटे आने वाले हैं उसमें ये पर्सन का फोकस मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब इंसान का इमोशनल बैलेंस ख़राब हो जाए तो वो अपने करियर में, अपने पैशन की तरफ या अपने किसी भी इंटरेस्ट की तरफ प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं कर पाता या पाती। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के अंदर आने वाले 72 घंटों में। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन को ब्रोकन हार्ट या एम्प्टीनेस दिखा रहे हैं, यानी कि पर्सन अपने आप में ऐसा फील करने वाले हैं कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, और अधूरापन और वो जो खाली ज़िंदगी होती है वैसी एनर्जी में ये रहेंगे। लेकिन सारा दिन नहीं रहने वाले, 72 घंटों में इनके इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट होंगे, अप एंड डाउन जाएंगे। कभी तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिस करेंगे, अचानक से रो भी सकते हैं। अगर ये पार्टनर ज़िंदगी में कभी भी आपके लिए रोए नहीं है और आपको लगता है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बहुत ये पर्सन स्टबर्न हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, बहुत एटीट्यूड है इनको, ये क्यों मेरे लिए रोएंगे, लेकिन ये रोएंगे आपके लिए। क्योंकि जब इंसान को अकल आती है या ठोकर लगती है तभी उसको अपने इमोशंस फील होते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ऐसा भी दिख रहा है ये वापस आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं और आपको लाना चाहते हैं। मुझे इनके कुछ स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ नज़र आए हैं। तो ये जन्म महीना इनका हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स में कुछ बर्थ मंथ भी चैनल्ड हुए थे मुझे रीडिंग के दौरान जब मैं शफल कर रही थी। तो आपके पार्टनर का बर्थ मंथ दिसंबर, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, मई और सितंबर, ये कुछ बर्थ मंथ हैं। बहुत कम निकले हैं आई नो, लेकिन जो जैसे आना होता है वो वैसे ही आता है, इसमें हमारा कोई ज़ोर नहीं चलता, क्योंकि जो आपके कार्ड्स एनर्जी कैरी करते हैं और जो डिवाइन गाइडेंस आपको एंजल से और यूनिवर्स से मिलनी होती है टैरो में, वही सब कुछ निकल कर आता है। तो कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालने वाले हैं, बिज़ी रखेंगे अपने आप को, और ऐसा भी लगेगा कि इनको उनके कपल से भी जेलस या एनवी हो सकता है, जैसे एक दूसरे का जोड़ा देखकर, कपल देखकर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखकर, हस्बैंड वाइफ देखकर। कभी कभी इंसान को अपने अंदर भी इमोशंस फील होने शुरू हो जाते हैं कि काश इस वक्त मेरी पार्टनर मेरे साथ होती या होता। तो वैसी एनर्जी भी इनकी आने वाले 72 घंटों में दिख रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन ना ऐसे पर्सन हैं जो पूजा पाठ करते भी होंगे और स्पिरिचुअलिटी में मानते भी होंगे, लेकिन ऐसे पर्सन हैं जो सामने दिखाते नहीं होंगे। शायद ये आपको ऐसा बताते होंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ या बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ, लेकिन ये हिडन इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है जो चोरी छुपे दान पुण्य भी करके आते हैं, उपाय भी करते हैं और ऐसी चीज़ों को रीड भी करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा भी करते हैं। और अगर ये पहले ऐसी एनर्जी में नहीं थे या इस तरह का इनका कभी स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहा, आपसे रिलेशन में आने के बाद या सेपरेशन में जाने के बाद ये दो कंडीशंस यहाँ पर होनी चाहिए फुलफिल्ड। या तो ये आपसे रिलेशन में आए हों या फिर आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, उसके बाद से इनका स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है या इनका जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट है वो बना होगा। उससे पहले तो ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में उलझे रहे हैं
जैसे कि लोगों की अलग अलग मटेरियल डिज़ायर होती है। किसी को बहुत बड़ा घर बनाना है, आलीशान लाइफ जीनी है, शानो शौकत से भरी हुई। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने वर्ल्ड घूमना है, फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि बहुत पैसा कमाना है। कुछ लोगों का ये इच्छा होती है कि उनको एक बहुत सुंदर पर्सन से शादी करनी है जिसको देखते ही दूसरे लोगों को जेलस हो जाए, या वो भी आपके पार्टनर पे या आपके बेटर हाफ पर बहुत ज़्यादा प्रेज़ करें, कॉम्प्लीमेंट्स करें, या फिर आपके कपल को अप्रिशिएट करें कि इस तरह की जोड़ी लाजवाब है। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो सकता है पहले काफ़ी ज़्यादा रहती हो, लेकिन अब ये आपकी इनर ब्यूटी को भी फील करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो सेपरेशन आप में आया है, ज़रूरी नहीं है आज जो वीडियो देख रहे हैं हर इंसान के पार्टनर से आपका सेपरेशन हो। मन मुटाव हो सकता है, छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कुछ टाइम का एक दूसरे से दूरी बनी हो सकती है। क्योंकि कभी हमें पार्टनर की बातें बुरी लग जाती हैं, कभी हम कुछ जाने अनजाने में ऐसा बोल डालते हैं कि सामने वाला उन बातों मन के अंदर बिठा लेता है और मुंह से कह नहीं पाता, बयान नहीं कर पाता, लेकिन उसके एक्शंस और जेस्चर्स हमें बताते हैं कि इनके मन में कुछ चल रहा है। शायद ये मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये मुझे बता नहीं रहे। हम भांप लेते हैं सामने वाले की एनर्जी को। तो आने वाले 72 घंटे इस पर्सन के जैसे तैसे करके निकल जाएंगे, लेकिन उस जैसे तैसे में भी इनको ऐसा वैसा अकेलापन और ऐसे वैसे लोग जो आसपास इनके हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कोलीग्स, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर हैं, कोई सुकून नहीं दे पाएगा। लोग तो दिख रहे हैं, आसपास हैं, जीवन गुजर रहा है, दिन भी निकल रहा है, दोपहर भी आ रही है, शाम भी आ रही है और रात भी आएगी। लेकिन एक होता है ना इंसान को कि मेरा प्यार करने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा, या मैं जिसे प्यार करता हूँ या करती हूँ मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसको मिलना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको छूना है, मुझे उसके पास बैठना है। तो वो जो एक एनर्जी है, खिंचाव है, आकर्षण है आपको लेकर, वो ये फील करेंगे आने वाले 72 घंटों में। ये एनर्जी में आप भी रह सकते हो। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं धरती पर, लेकिन कोई तो है जो आज इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम है। कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कौन है जिसको ट्विन फ्लेम एनर्जी फील होती है अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि जब आप कमेंट डालते हो ना गाइज़, आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कमेंट करना भी एक तरीके से स्क्रिप्टिंग करना है। जब आप किसी स्पिरिचुअल चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना चाहे एक थैंक यू ही लिखते हो, या फिर अपनी तरफ से कोई इमोजी डाल के छोड़ देते हो, वो भी आपका काउंट होता है ब्लेसिंग्स में। कमेंट ज़रूर करिएगा आज की रीडिंग में गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ट्विन फ्लेम से जल्दी रीयूनाइट हो जाओ। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में रनर एंड चेज़र बहुत रहता है। बाकी के लोग आज की रीडिंग में सोलमेट भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग कार्मिक भी हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि कार्मिक है तो ब्लंडर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको मिस करेंगे और आप भी करने वाले हो। कुछ ज़ोडिएक भी यहाँ पर निकले हैं। सबसे पहला निकला है यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि। दूसरा साइन लियो का है, यानी कि सिंह राशि का। फिर तीसरा साइन यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि। चौथा साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। पांचवा साइन लिब्रा है, तुला राशि। छठवां साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवां साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि। और आठवां साइन टॉरस है, वृषभ राशि। आज की रीडिंग में ये राशियाँ और ये जो ज़ोडिएक हैं वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं पूरी रीडिंग को। तो इस
ज़ोडिएक वालों के जो पार्टनर हैं उनका 72 घंटों में एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे वो आपके प्रति। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ये दूसरे नंबर के फ़ोटो को चुना है जो कि क्रिकेट बैट है, एक बैट का फ़ोटो है, आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी अगले 72 घंटों में क्या है। देखिए पहला कार्ड यहाँ पे गिल्ट का आया है, किसी तरह का मन में पछतावा, कोई रिग्रेट, कोई ऐसी फीलिंग कि इन्होंने आपको चीट किया है, शायद उसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं या कुदरत ने इनको आपसे दूर करवा दिया है। ऐसी एनर्जी ये अगले आने वाले 72 घंटों में फील करेंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऑलरेडी पता था कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत लविंग पर्सन हो, बहुत केयरिंग एंड गिविंग पर्सन हो, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आप देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, काफ़ी लोग आपको पसंद करते होंगे, इनको ये भी पता है। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पर्सन ने ये सब जानने के बाद भी आपको चीट किया है किसी और के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि सभी के पार्टनर ने चीटिंग नहीं की। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी चीटिंग वाली है, जिन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है किसी और पर्सन के पास जाने के लिए, या फिर ये उनसे मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी उनसे शादी होने वाली थी, या इनका कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर उस पर्सन से था जो आपको पता चला और आपने इनको सीधा बोल दिया कि मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि आप जैसा पर्सन मुझे चीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन गिल्ट में है, पछतावे में है, अंदर दर्द है, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, पर अभी 72 घंटों में इनकी जो सोच है उसमें ट्विस्ट आने वाला है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से आप पर ट्राई कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर आते हैं, शायद किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको कॉल मैसेज करते होंगे, लेकिन आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है हर जगह से। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके फील हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़पेंगे अगले 72 घंटों में। तड़प की एनर्जी ज़्यादा है। जब गलतियां की हैं तो फिर इंसान को तड़पना तो पड़ेगा ही गाइस। जब पहले चीट कर रहे थे तब नहीं सोचा कि इसका क्या आउटकम निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, मेरी पार्टनर को कितना धक्का लगेगा। लेकिन अब जब आपने इनसे दूरी बना ली है, डिस्टेंस बना लिया है, या शायद आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हो या प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बिज़ी हो सकता है आप ना भी बिज़ी हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो अपना मन लगाने की कि मैं अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करूं रादर देन कि मैं इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि आपने बहुत दे दिया गाइस इस पर्सन को। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, बहुत टाइम दे दिया। शायद ये रिलेशन कोई लंबा अरसे से चला आ रहा रिलेशन है, काफ़ी साल आपने दे दिए। इस रिलेशन ने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी धकेला है। आप शायद कभी भी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल फील नहीं करते थे जब आपको ये रिलेशन मिला, और जब इस रिलेशन में आपको तरह तरह के चैलेंज मिले, कभी कुछ कभी कुछ, तब आप इस रिलेशन से इतना ज़्यादा सीखना शुरू हो गए कि आपने फाइनली स्पिरिचुअलिटी को अपना, हो सकता है करियर भी बना लिया हो, या आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ, हॉलिस्टिक हीलिंग की तरफ, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप से कैसे हमें आज़ाद होना चाहिए, गॉड से आप एक अनोखा कनेक्शन फील करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको विजन्स बहुत आते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे,
डाउनलोड्स टाइमली आपको मिलते रहते हैं, आपकी कई बार इंट्यूशन 90% राइट होती है और आपने कई बार इस पर्सन से मूव ऑन करने के चांसेस को भी इग्नोर किया है। आपको कई बार फील होता होगा कि ये पर्सन आपका राइट पर्सन नहीं है, ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं, पर अगले 72 घंटों का टाइम निकल जाएगा। उनके लिए निकलेगा जिन्होंने आपको खुद छोड़ा है, खुद चीट किया है, बाद में खुद ब्लॉक कर दिया। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे निकले जिन्होंने ना चीट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन गोस्ट कर दिया अचानक, रीज़न भी नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल 2 में नज़र आ रही हैं। बाकी कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर के निकले हैं जो करंटली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, चाहे उन्होंने आपको छोड़ा है या आपसे ऑन एंड ऑफ रिलेशन को किया है। ये पर्सन अगले 72 घंटों में अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेने देंगे, कोशिश करेंगे कि इनको स्ट्रेस ना हो। अपना मन लगाने के लिए ये मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल फ़ोटोज़ या कोट्स वो पढ़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर क्या करने वाले हैं कि आपको रोमांटिक मैसेज भेजने वाले हैं, चाहे वो खुद से लिखा हुआ कोई शेर हो, शायरी मैसेज हो, या कोई रोमांटिक वर्ड्स लिखे हों, या 72 घंटों में किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी ये कुछ सरप्राइज़ मैसेज आपको कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि ये आपसे फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट है तो उसी कांटेक्ट को एक वंडरफुल यूनियन में, एक रोमांटिक कनेक्शन में और एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन में बदलना चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहो। तो आपके पार्टनर के गाइज यहाँ पर कुछ कार्ड्स बर्थ मंथ को दिखा रहे हैं। ये जन्म महीने चैनल्ड हुए थे जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी। तो हो सकता है ये कुछ लोगों के पार्टनर का जन्म महीना हो और बाकियों का ना भी आए, तो डोंट वरी, जो आता है उसे आप रख लें, जो नहीं आता उसको आप लाइटली जाने दें, ठीक है। तो सबसे पहला बर्थ मंथ कुछ लोगों के पार्टनर का नवंबर हो सकता है, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, सितंबर और यहाँ पे जो लास्ट आया है मई। तो ये कुछ बर्थ मंथ निकले हैं। बाकी के यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकल कर आए हैं जो अगले 72 घंटों में आपके पर्सन को शायद आपसे रिलेटेड कोई ड्रीम आ जाए, या कह लो कि कोई इंट्यूशन फील हो। जैसे होता है ना कि कई बार हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो पहले ही मन में एक बात आ जाती है कि ये काम हमारा बनेगा या नहीं। तो उसी तरह से इनको भी इनकी इंस्टिंक्ट, इनकी गट आपके लिए कोई साइन या इंडिकेशन दे सकती है और उसको ये फॉलो करेंगे, फिर आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे। अब वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आने वाले दिनों में ये प्लान कर रहे हैं, वो आपको अगले 72 घंटों में पता लग जाएगा, क्योंकि सभी की सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो एक ही टाइम फ्रेम में सारे देखने वालों की एनर्जी रेजोनेट नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स एंजल्स के गाइडेंस कार्ड हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल शैमुअल। ये आपके रिलेशन में लव, हार्मनी, प्रोटेक्शन, हीलिंग, ब्लेसिंग्स और नेगेटिव और एविल एनर्जीज़ को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन को लगता है या आपको लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस है, किसी तीसरे की नज़र लगी है, या कोई ब्लैक मैजिक करता रहता है आपके रिश्ते पर कि आपका रिश्ता ब्रेकअप की तरफ चला जाए, तो ये जो आर्कएंजल्स मैंने आपको अभी बताए, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुअल,
तो ये जो एंजल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं ऐसे लोगों से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, आपको टाइम टू टाइम डिवाइन नंबर्स दिखाते रहते हैं, जैसे मास्टर नंबर्स दिख जाना, एंजल नंबर्स दिख जाना। कभी कभी हमें मिरर नंबर्स बहुत दिखते हैं। तो ये जो नंबर्स हमें दिखते हैं जैसे 111, 222, 333, 444, 555, और जो मिरर नंबर्स होते हैं जैसे 1331, 1221, 7667, मतलब जो मिरर करते हों आगे और पीछे, आप आगे पीछे जब उनको एडजस्ट करते हो तो वो एक जैसे नंबर ही दिखते हैं, जैसे 2442 इस टाइप के ये मिरर नंबर्स होते हैं। इनका एक अपना एनर्जी होता है, एक इनका अपना गाइडेंस होता है, इनका एक अपना आपकी लाइफ में किसी भी तरह से प्रेजेंस होता है। तो अगर ये नंबर्स आपको अगले 72 घंटों में बार बार रिपीटेडली दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही बार दिखा और फिर 3 दिन दिखा ही नहीं, रिपीटेडली दिन में कई बार दिख रहा है, तो उसको आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि उस नंबर की जो आप गूगल करोगे एनर्जी गाइडेंस के रूप में आपको पता लग जाएगी कि मेरे को एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो कि मैंने खुद लिखे हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई होप आपको ये मैसेजेस पसंद आएंगे। आपके पर्सन इन मैसेजेस के द्वारा अगले 72 घंटों में कैसी फीलिंग में होंगे, इमोशंस में होंगे, क्या आपको पहुंचाना चाहते हैं मैसेजेस के माध्यम से। तो पहला मैसेज है मेरा इंतज़ार करना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। तो अगर आपने माइंड बना रखा है इनसे मूव ऑन करने का, या हाल फिलहाल में आप नाराज़ हो और आप नहीं चाहते इस पर्सन को वेट करना, चांस दे दे के आप थक चुके हो, और कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप उनमें लेस इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हो गए हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार करना, ताकि वो आपकी लाइफ में कम बैक करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मैं आज भी तुम ही से प्यार करता हूँ बट आई डोंट नो तुम्हें ट्रस्ट क्यों नहीं होता। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आज भी, राइट नाउ, आज की डेट में भी आपको प्यार करते हैं। शायद आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, पास्ट में शायद ये अपना प्यार इतना एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है आपको गिफ्ट देकर बताना हो, शब्दों के माध्यम से ये आपको आई लव यू, आई मिस यू शायद थोड़ा कम बोलते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, लेकिन टाइम टू टाइम आपको सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना, कॉम्प्लीमेंट देना, इनका एक लव लैंग्वेज हो सकता है। तो ये आपको कह रहे हैं ये आज भी आपसे प्यार करते हैं बट आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो हो सकता है अगले 72 घंटों में मेरे किसी लकी एंड फॉर्चुनेट व्यूअर को उसके पार्टनर की तरफ से मैरिज कमिटमेंट मिल जाए। ये बहुत ही एक्सीलेंट मैसेज आया है, फैंटास्टिक मैसेज आया है आज की पूरी रीडिंग का, क्योंकि मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को लंबे समय से इस पर्सन से शादी का कमिटमेंट चाहिए, और ये पर्सन आपके शादी के कमिटमेंट को कभी भी सीरियसली एंटरटेन नहीं कर रहे थे, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है कि आपने इनसे दूरियां बनाई, क्योंकि ये सीरियस नहीं हो रहे थे कमिटमेंट को लेकर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फाइनली अगले 72 घंटों में किसी ना किसी को तो डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट मिलने वाला है। तो गाइज़, रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। पाइल 2 वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है आप लोगों की आज। बहुत टाइम बाद ऐसी रीडिंग्स आई हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रही हैं। तो लास्ट मैसेज आपके पर्सन का ये है आर यू स्टिल एंग्री विद मी। तो शायद आप इनसे आज भी नाराज़ हो सकते हो, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, और आप बात तो इनसे कर रहे हो लेकिन वैसे बात नहीं कर रहे जैसे आप रोमांटिकली बात करते हो, इमोशनली बात करते हो। तो इनको कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके से, आपके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो।
तो गाइज़ ये चैनल्ड मैसेज थे आपके पार्टनर के आपके लिए। और यहाँ पर अब मैं रीड कर देती हूँ, यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। तो ये आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन। सबसे पहला यहाँ पर जो आया है ज़ोडिएक वो है एरीज राशि, यानी कि सिंह राशि, माफ़ कीजिएगा मेष राशि। दूसरी राशि यहाँ पे सिंह ही आई है, लियो राशि। तीसरी राशि यहाँ पे कर्क है, कैंसर। चौथी राशि पाइसिस है, मीन राशि। पांचवी राशि धनु राशि आई है, सैजिटेरियस। छठवीं राशि स्कॉर्पियो आई है, वृश्चिक राशि। सातवीं राशि लिब्रा है, तुला राशि। आठवीं राशि कैप्रिकॉन है, मकर राशि। तो गाइज़ आज की रीडिंग में फायर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट आया है और उसके बाद यहाँ पर बाकी भी साइंस आए हैं, लेकिन फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। तो काफ़ी पैशनेट फील करेंगे, काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे और इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी नज़र आ रही हैं। कोई सडन एक्शन या कोई सडन कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो आने वाले 72 घंटों में। तो ये रही रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज़। जो लोग पहली बार आए हैं कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक दे दो, यानी कि थम्स अप बटन दबा दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।